गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। चलिए स्टूडेंट, आज हम आईओसी के सेकंड केस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि आईओसी जो है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलती है और हमने ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखा था। आज हम बात कर रहे हैं कि आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलती है वो उसके अंदर भी दो केस है। पहला केस क्या है बेटा, ये देखिए मैंने आपके लिए लिखा है, व्हेन कैपिटल इज सेम थ्रू आउट द ईयर। कैपिटल इज सेम का मतलब क्या है, यानी कि देयर इज नो चेंज इन द कैपिटल, इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल बिजनेस में लगी है वो पूरे थ्रू आउट द ईयर सेम रही है। ठीक है, जैसे देयर इज नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल के अमाउंट में कोई चेंज नहीं है। दूसरा केस है बेटा, व्हेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस। डिफरेंट अमाउंट का मतलब है कि कभी तो विड्रॉवल ऑफ कैपिटल होगा, यानी कि पार्टनर जो अपनी कैपिटल का पैसा निकाल लेंगे, और कभी क्या होगा, एडिशनल कैपिटल इज इन्वेस्टेड या इंट्रोड्यूस, कि कुछ पार्टनर कभी एक्स्ट्रा पैसा और लगा देंगे, निकाल भी सकते हैं पैसा और लगा भी सकते हैं एक्स्ट्रा। तो देयर इज अ चेंज होता है इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये दोनों केसेस है और इन दोनों केसेस में हम बेटा ये आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। बहुत ही इजी है। अगर बेटा जी लेट सपोज करिए ए और बी दो पार्टनर हैं। ए ने बेटा कैपिटल लगाई है, ठीक है, 1 अप्रैल को ऑन 1 अप्रैल को, ठीक है, दोनों ने कैपिटल लगाई ऑन 1 अप्रैल को। ए ने लगाई है 2 लाख, ठीक है, और बी ने लगाई है बेटा जी 5 लाख। मान लीजिए कैपिटल इन्होंने लगाई है 2 लाख और 5 लाख। आईओसी हमारी कितनी है बेटा जी, 10%। तो इसमें बेटा जी कुछ भी क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कभी किसी ने पैसा लगाया या निकाला, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। बस ये बोला है कि इन्होंने 2 लाख रुपए बिजनेस की स्टार्टिंग में लगाए 1 अप्रैल को, इन्होंने 5 लाख रुपए लगाए हैं और 10% आईओसी निकालनी है। कुछ भी नहीं बोला है। तो 2 लाख का 10% यानी कि आईओसी हो गई 20,000 इनकी, और इनकी 5 लाख पर हो गई बेटा जी 50,000। ईजी, यानी कि हम सीधे सीधे 12 मंथ की निकालेंगे। कैसे निकाली बेटा ये आप समझ लीजिए। जैसे आपकी कैपिटल है 2 लाख, ठीक है, उसका 10% आईओसी। अब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लग जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि ये आ गया आपका 20,000। सेम इसी तरह से आप निकालेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, पूरे पूरे साल की यानी कि 12 मंथ की हम आईओसी डायरेक्टली निकाल सकते हैं अगर कोई भी चेंज नहीं है कैपिटल की अमाउंट में। ठीक है, अब दूसरा केस समझिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है कि क्या है, दो वही केस ले रहे हैं, ए भी दो पार्टनर है ऑन, ठीक है, 1 अप्रैल को, ठीक है, ए ने और बी ने, ए ने लगाए 1 लाख रुपए और बी ने लगाए बेटा जी 2 लाख रुपए। ये कैपिटल इन्होंने लगाई है, ठीक है, ये तो हो गई ओपनिंग कैपिटल क्योंकि 1 अप्रैल को लगाई है। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, 6 महीने बाद यानी कि ऑन अक्टूबर 1 इन्होंने सेम ईयर में, जैसे मान लीजिए ऑन 1 अप्रैल ये 2024 है, ठीक है, और ये भी ऑन 1 अक्टूबर 2024 में ही इन्होंने, ए ने 1 लाख रुपए और लगाए हैं, यानी कि फर्दर इंट्रोड्यूस, मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, फर्दर मतलब और लगाया इन्होंने, ठीक है, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है पैसा और लगाया, ठीक है, फर्दर इंट्रोड्यूस, ठीक है, इन्होंने और पैसे लगाया। किसने, ए ने लगाया 1 लाख और बी ने लगाया बेटा लेट्स बोलिए 1 लाख बी ने लगाया है, समझ लीजिए, ठीक है। ये फर्दर इंट्रोड्यूस करे दोनों ने, कौन सी डेट को, 1 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद ऑन 1 जनवरी 2025 को ए ने कितने रुपए निकाल लिए, 2 लाख रुपए निकाल लिए हैं बिजनेस से, ठीक है। 1 लाख लगाए थे, 1 लाख लगाए थे, तो 2 लाख नहीं, फिर तो जीरो कैपिटल हो जाएगी। आप ऐसा करिए 50,000 रखिए, सॉरी है ना, क्योंकि 2 लाख थोड़ी निकाले, 50,000 बेटा जी 50,000 ये किसने निकाले, ए ने निकाल ली है और बी ने निकालनी है 1 लाख, फिर से निकाल ली है, ठीक है। अब आप समझिएगा कैसे हमें आईओसी निकालनी है, आईओसी कैलकुलेट करनी है 10%। अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। तो बेटा ये आप पहले सोचिए कि आईओसी निकालने का मतलब क्या होता है, कि आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप ये बात याद रखोगे कि आईओसी का मतलब है आपने बिजनेस में पैसा उधार दिया है। तो जितने टाइम के लिए आपने पैसा उधार दिया है, आईओसी का मतलब क्या होता है कि आपने पढ़ा हुआ 11th में, बिजनेस अलग है और बिजनेस मैन अलग है। बिजनेसमैन अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं। तो जब बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है तो वो बिजनेसमैन, बिजनेस की ये लायबिलिटी है कि बिजनेसमैन को उसके पैसा जो इन्वेस्ट किया उसके बदले में उसे कुछ इंटरेस्ट दे। अगर मान लीजिए बिजनेसमैन को वो पैसा बिजनेस में ना लगाकर अगर बैंक में जमा करता या कहीं सिक्योरिटीज में लगाता तो एटलीस्ट उसे कुछ तो रिटर्न मिलता। इसलिए दिस इज द ड्यूटी ऑफ द बिजनेस दैट इट मस्ट पे सम इंटरेस्ट टू द बिजनेस ओनर, दैट इज द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, तो लेट सपोज करिए इसमें 2 लाख रुपए आपने पूरे साल के लिए लगाए थे, इसने 5 लाख रुपए, तो आपने पूरे साल के लिए उधार दिए बिजनेस को, तो उसने पूरे साल की इंटरेस्ट दे दी 10%, 5 लाख का 10% 50,000, 50,000।
लेकिन यहाँ पर आपने बिजनेस को पैसा उधार दिया अलग अलग डेट पर और अलग अलग अमाउंट है, तो उसके लिए कैसे करेंगे? आपने 1 अप्रैल को, ध्यान से समझिए बेटा, 1 अप्रैल को पैसा उधार दिया 1 लाख बिजनेस को। आईओसी निकालने का मतलब है आपने बिजनेस को पैसा उधार दिया, 1 लाख रुपए आपने उधार दिए और ये कितने महीने चले? 1 अक्टूबर को फिर आप और दे रहे हैं, यानी कि 1 लाख कितने दिनों तो रहे बिजनेस में? अप्रैल से अक्टूबर 6 मंथ। 1 लाख रुपए आपने उधार दिए 6 मंथ के लिए और 10% आईओसी अपॉन 100 और डिवाइड बाय 12। ठीक है, ऐसे ही तो निकालेंगे। यहाँ मैंने 6 मंथ क्यों लिखा है और नीचे 12 क्यों लगाया, ये तो मालूम है। 12 मंथ को जब भी मंथ का इंटू करेंगे ऊपर 6 मंथ का इंटू कर रहे तो नीचे 12 से डिवाइड होगा। और 6 मंथ क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने पैसा लगा रहा, क्योंकि 1 अक्टूबर को फिर पैसा और बढ़ गया, फिर बिजनेस को आपने 1 लाख और उधार दे दिए, तो अब तो 2 लाख हो गए ना, 1 लाख पहले के 1 लाख और उधार दे दिए। ये कितने महीने रहे बेटा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि जनवरी में आपने निकाल लिए तो 3 महीने ही लगे रहे और पैसा 1 लाख आपने पहले उधार दिया था, 1 लाख और दे दिया तो 2 लाख रुपए हो गए अक्टूबर से। तो अक्टूबर के, नवंबर के और दिसंबर के ये 3 महीने आपके 2 लाख रुपए लगे रहे। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा, 1 अप्रैल से सितंबर तक तो 1 लाख रुपए दिए, तो उसमें 6 महीने निकालेंगे और सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को आपने 1 लाख और दे दिए, तो 2 लाख हो गए ना, पहले के 1 लाख और ये 3 महीने लगे रहे, तो अब 2 लाख पे कितने की निकालेंगे? 3 महीने की। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 लाख, क्योंकि 1 लाख ये वाले और 1 लाख पहले वाले, तो ये 2 लाख हो गए कि नहीं हो गए? तो 2 लाख पर निकलेगी आपकी, ठीक है, 3 महीने की और 10% से अपॉन 12 और 100। अब 3 महीने की क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने ये पैसे लगे रहे हैं 2 लाख रुपए, 1 लाख पहले के 1 लाख ये। क्यों? क्योंकि फिर उसने 1 जनवरी को 50,000 ये क्या करें? विड्रॉ करें। विड्रॉ का मतलब होता है निकाल लिए, तो अब 2 लाख में से 50 गए तो कितने बचे बेटा जी? एक 2 लाख थे, उसमें से 50 गए, तो अब बचे आपके 150। तो 150 पे निकालेंगे कितने महीने की? 1 जनवरी को निकालें तो 50 कम हो गए, 1.5 रह गए, तो 1.5 कितने लगे? जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने लगेगी। ठीक है, तो 3 महीने की यहाँ पे निकालेंगे 10% से अपॉन 100 और 12 से डिवाइड करेंगे मंथ के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे, पहले 6 महीने, फिर 3 महीने और फिर 3 महीने, ऐसे 12 महीने की निकाल रहे हैं, लेकिन अमाउंट हमारी हर बार चेंज हो रही है। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, 6 से 12 गए 2 टाइम, 2 से ये गया 5 टाइम और 1000 और 5, तो ये आ गई आपकी 5000। ठीक है, एक आईओसी आ गई 6 महीने की। अब 2 लाख पे निकाल दीजिए 3 महीने का। ठीक है, तो 3 से 12 गया 4 टाइम्स, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 4 से जाएगा 20,000, तो ये भी आपका आ गया 5000। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लीजिए 150 पे 12 मंथ की, 3 से 4 गया, 3 से 12 गया 4 टाइम्स, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई, अब 15,000 को 4 में डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 15,000 में 3 यार 3,750, ऑलमोस्ट इतना ही आएगा। ठीक है, डिवाइड करके देख लो, 4 से गया 4 3 से 12, 3 इधर बचे 70 हो गए 20, हाँ ठीक है बेटा 3750। तो अब टोटल आईओसी कितनी आ गई? 5000, 5000, 10,000 और 3000, 13,000, 13,750, ये टोटल आईओसी आ गई किसकी? एक ही कैपिटल पे बेटा जी। ठीक है, एक बार मैं और अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखिए, क्योंकि बच्चों को है ना टाइम के लेकर कंफ्यूजन होता है, तो वो नहीं होना चाहिए बेटा जी। देखिए, 1 जनवरी को उसने पैसे लगाए बिजनेस में, यानी उधार दिए 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए, फिर 1 अक्टूबर को, ठीक है, ये 1 लाख रुपए तो थे ही बेटा जी उसने, 1 अक्टूबर को 1 लाख और फर्दर इंट्रोड्यूस कर दिए, तो एडिशनल इंट्रोड्यूस का मतलब होता है और कैपिटल लगाना। ठीक है, तो 1 लाख और हो गए बेटा जी, टोटल कितने हो गए? 2 लाख। अब 2 लाख पे, तो पहले 1 लाख पे तो 6 महीने की निकलेगी इंटरेस्ट आईओसी। ठीक है, अब 2 लाख पे निकलेगी कितने? 3 महीने की, क्योंकि फिर उसने 1 जैन को 50,000 निकाल लिए, तो 2 लाख में से 50,000 निकाल लिए, बचे कितने? 150, और 150 पे निकलेगी 3 मंथ की। ठीक है, और 10% उसके हिसाब से आईओसी। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 1.5 लाख पे 3 महीने की, 2 लाख पे 3 महीने की और 1 लाख पे 6 महीने की। ठीक है, आईओसी हमारी निकलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर। सेम ऐसे ही बेटा बी की आप निकालेंगे। ठीक है, बी ने कैसे करा है देखिए आप अच्छे से। बी का भी पहले 2 लाख पे निकालेंगे 6 महीने की, फिर उसके बाद बी ने 1 लाख रुपए और लगाए हैं, तो 2 लाख और 1 लाख 3 लाख हो जाएंगे, 3 लाख पे 3 महीने की, और उसके बाद बी ने 1 लाख निकाल दिए, तो बचे कितने? 3 में से 1 गया था, 2 लाख बचे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और बेटा इसका आंसर करिएगा और
अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना। बस आप याद रखना, अगर अमाउंट चेंज हो रही है, एडिशनल बढ़ रही है, तो उसको अमाउंट को बढ़ा देंगे, और अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो उसे लेस कर देंगे। सीधे सीधे से आप बेटा जी इसको ये समझना कि अगर पूरे साल के लिए लगा है पैसा तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और अगर टाइम के अकॉर्डिंग है तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग ही निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा।